हेलो दोस्तों। तो आ जाओ आप अगले भाग में, भाग 4 में आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो मैं सच में कहना चाहूँगा, आप सच में भाषाएँ सीखने में रुचि रखते हैं या कम से कम पंजाबी सीखने में रुचि रखते हैं। तो इसी जोश को आगे बढ़ाते रहिए। चलो सीखते हैं व्यंजन 2। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था टेंका, ठट्ठा, डड्डा, टड्डा, णाणा तक। ठीक है? अब हम आगे सीखें। फिर हम एक बार वर्णमाला की समरी इसके अगले भाग में कर लेंगे, जब हम लास्ट के कुछ बिंदी वाले अक्षर सीखेंगे। इसमें हम मोस्टली सब कुछ कवर कर देंगे बचा हुआ, ठीक है? ओके। टैंका ठट्ठा डड्डा डड्डा नाना तक हो गया था। अब हम आगे सीखेंगे तत्ता, थत्था, दद्दा, तद्दा, नन्ना। ठीक है? चलिए एक-एक करके शुरू करते हैं। ये अगली लाइन है। ऊड़ा एड़ा ईड़ी, कक्का खक्का गग्गा, चच्चा छच्छा जज्जा, टेंका ठट्ठा 4 हो गई ये। 5वीं लाइन है आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ऊड़ा रेडी से सहा, कक्का कक्का गग्गा गग्गा गंगा, चच्चा छच्छा जज्जा चिन्या, निन्या टेंका ठठा डडा डडा नाना, और ये 5वीं लाइन है। ठीक है, ये ऊ नहीं है एक्चुअली, ये त है। त को कैसे लिखना है? ऊ की तरह। ये है किसके बराबर? त। तत्ता। तत्ता का असल में पंजाबी में मतलब होता है गरम। अगर आप हरियाणा या राजस्थान से सीख रहे हो तो आपके वहाँ भी ताता या तातो कुछ बोलते होंगे। ठीक है, ये हो गया त, तत्ता। इसको लिखना कैसे है? ऊ की तरह बस। ऊ, बस ऊ लिखना है, हो गया तत्ता। और गजब की बात ये है कि कन्नड़ा भाषा में भी तत्ता ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया तत्ता। बस ऊ बनाना है, हो गया तत्ता। अब अगला होगा थत्था। थत्थे की आवाज होगी थ। इसका नाम है थत्था। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे लिखना है। ठीक है, इसको लिखने के लिए आपको य बनाना है। याद है आपने पहले बीच में लाइन मार के ख बनाया था, खक्खा कक्के के बाद जो था, उसी को ढक देना है। बस पूरा य बनाना है अच्छे से, ऊपर भी लाइन मारनी है और बीच में लाइन मार देनी है। या थत्था पूरा ये, बस थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा याद करना पड़ेगा। ये बनाना मुश्किल नहीं है, ये याद करना मुश्किल है। इसके साथ आप बोल के प्रैक्टिस करेंगे कि थ थत्था, ये थ है थत्था, तो आपको इजी रहेगा। ये हो गया थत्था। ठीक है, थत्था। य बनाया, ऊपर से ढका, बीच में लाइन मारी, या य बनाया, बीच में लाइन मारी, ऊपर से ढका, एक ही बात है। ठीक है, अगला आ गया हमारे पास दद्दा। ये है ऐसे, इसका इसकी आवाज है द, और इसका नाम है, पूरा ऐसे लिख देते हैं संस्कृत की जगह, ये हलंत लगाया, याद आया, तो ये हो गया दद्दा। ठीक है, ओके, तो नहीं तो शायद ऐसे लिखते हैं दद्दा। ठीक है, तो ये हो गया दद्दा। इसको कैसे लिखना है? द की आवाज को आपने याद है लास्ट में ढ बनाया था, टड्डा बनाया था ना, टट्टे का ठट्ठा डड्डा टड्डा। उसमें बस आपको ये बाहर लूप बनाना है, नीचे जाके वो नहीं करना। देखिए, ये तो था टड्डा। ठीक है, आपको बस इसमें जो सबसे नीचे है वाली लूप है वो नहीं बनानी है। सेम उसी से कुछ आप लेटर सीख जाओगे तो मोस्टली बना सकते हो। दद्दा ऐसे गए, बाहर से ऊपर से बनाया। आपको याद है मैंने च बनाना सिखाया था, चच्चा ऐसे। बस जोड़ना नहीं है, ऐसे रखना है। जोड़ना नहीं है, ऐसे रखना है। ठीक है, तो देखते हैं दद्दा बनाना। एक इधर गए, वो बनाया, वापिस आए, छोड़ दिया। एक इधर आए, वापस आए, गोला बना के नीचे आके राइट आके छोड़ दिया। ये हो गया दद्दा। ठीक है, अगला लेटर आ गया हमारे पास तद्दा। तद्दा का है, ये य नहीं है, ये उसके जैसा दिखता है, बट ये ध है। इसका नाम क्या है? ये भी उसी तरह तद्दा है। आप अभी सीखने के लिए इसको धद्दा बोल सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। ठीक है, तो ये हो गया तद्दा।
हो सकता है मेरे साथ वैसे बोलने की तद्दा तद्दा प्रैक्टिस करें, शायद आप बोल भी जाएँ। टेका सॉरी पब्बा, चज्जा, टड्डा, कग्गा, पब्बा, ठीक है? ओके चलो ठीक है, वो तो बाद की बात है। अभी इसको हम सीखते हैं, कैसे बनाना है? बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। एक हिंदी का य बनाना है, उसके ऊपर लाइन मारनी है। हिंदी का य बनाना है, उसके ऊपर लाइन मारनी है। य बनाना है, लाइन मारनी है, डन। इसमें और बस इतनी सी साइंस है इसमें, ठीक है? अब हम सीख लेते हैं नन्ना। तत्ता, थत्था, दद्दा, तद्दा, नन्ना। न कैसे है? ऐसे। किसके इक्विवेलेंट है? इसके, न के, ठीक है? और इसका नाम क्या है? नन्ना, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है? शिरोरेखा बना लें या बाद में बना लें, आपकी मर्ज़ी है। ये एक लाइन मारी थोड़ी-सी छोटी-सी। अब इसके 2 तरीके हैं, इधर से आके ऐसे पूरा अर्धचक्र भी आप बना सकते हो, नहीं तो एक इधर बना लो, एक इधर बना लो, जैसा आपको सही लगे। एक इधर बना लो, एक इधर बना लो, ठीक है? आपको जैसा सही लगे, या ऐसे करके ऐसे कर लो। ये हो गया नन्ना। आपको जैसे लिखते-लिखते प्रैक्टिस होती है, वैसे आप लिख सकते हैं। तो ये होगी हमारी पूरी लाइन तत्ता, तत्ता, थत्था, दद्दा, तद्दा, नन्ना, ठीक है? इसको लिख, ये हो गया तत्ता, थत्था, दद्दा, दद्दा, तद्दा और नन्ना। बाद में हम पूरे की एक बार देखेंगे, कुछ भूल रहे हो तो वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं, ज़्यादा भूल गए तो, या थोड़ी देर बाद देख रहे हैं तो, नहीं तो हम बाद में बताएँगे। पूरा पूरा लास्ट में एक समरी करेंगे, उसके बाद फिर मात्राएँ सिखाएँगे, फिर आपको छोटे-छोटे शब्द बनाना और पढ़ना सिखाएँगे एग्ज़ाम्पल्स देके, ठीक है? तत्ता, थत्था, दद्दा, तद्दा, नन्ना। अब हो गया हमारे पास अगली लाइन आ गई, पप्पा, फप्फा, बब्बा, पब्बा, मम्मा। ठीक है, एक-एक करके सीखते हैं। मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है थोड़ा कन्फ्यूज़िंग हो सकता है, क्योंकि शब्द हिंदी और पंजाबी में कुछ-कुछ सिमिलर हैं, बट आवाज़ अलग-अलग है। ठीक है, गग्गा, गग्गा, टेंका और ठट्ठा को छोड़ के। ओके, ये है पप्पा। ये क्या करना है आपको? ये ये किसके इक्विवेलेंट है? य के, सॉरी प के। इसका नाम क्या है? पप्पा, ठीक है? इसको कैसे बनाना है? हिंदी में य की तरह बनाना है, ऊपर से ढकना नहीं है। य की तरह से बनाना है, ऊपर से ढकना नहीं है। य की तरह से बनाना है, ऊपर से ढकना नहीं है। एक बार देख लेते हैं। ये था ध। ध के लिए य की तरह बनाया, ऊपर से ढक दिया, ठीक है? प के लिए य बनाया, बट ऊपर से ढका नहीं। ख था, ख के लिए ये बनाया, बीच में लाइन मारी, ऊपर से नहीं ढका। थ था, इसके लिए बीच में भी लाइन मार दी, ऊपर से भी ढक दिया। ठीक है? चारों वेरिएंट समझ में आ गए आपको? ठीक है? ये हो गया पप्पा, य बनाया, ऊपर से लाइन नहीं मारी। य बनाया, ऊपर से लाइन नहीं मारी, ये हो गया पप्पा। अगला आ गया हमारे पास फप्फा। ये हिंदी में अ, देखने आपको ढ की तरह लगेगा। यह फप्फा, फ, फप्फा। इसको कैसे बनाना है? हिंदी में ढ की तरह। ये बस फप्फा हो गया आपका। ठीक है, डन। पप्पा, फप्फा। एक बार और लिख लें एक तो, पप्पा, फप्फा। इसके बाद आ गया हमारे पास बब्बा। इसकी आवाज है ब, नाम है बब्बा। थोड़ा जल्दी-जल्दी लिख रहा हूँ, बैड हैंडराइटिंग में, माफ़ करना। इसको ध जैसे हिंदी में ध लिखते हैं, बस ऊपर की कुंडी नहीं बनानी, बस 1, 2 हो गया, ये है बब्बा। ऐसे ऐसे तो नहीं लिखते वैसे, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया बब्बा, ठीक है?
बब्बा। हाँ, बस हिंदी में जैसे ध होता है, तो ध में हम ऐसे करते हैं ना, ये नहीं करना, ये ऊपर का कैंसल करके बस ऐसे करके ये बब्बा बन जाएगा। ये हो गया ब, बब्बा, बब्बा, पप्पा, फप्पा, बब्बा। अब हमारा अगला होगा पब्बा, तो उसके लिए होगा हमारे पास पब्बा, इसका है इक्विवेलेंट भ, नाम है इसका भब्भा। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? ऊ बनाएंगे, बीच में इसके लूप बना देंगे, ऊ बनाएंगे, जैसे तत्ता बनाएंगे पंजाबी का, तत्ता पंजाबी का ये है, ठीक है, ये बनाएंगे और बनाते बनाते बीच में ऐसे लूप करके फिर वापस आ जाएंगे। पब्बा, 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 ठीक है, पब्बा, ये हो गया भ, पब्बा। अगर आप ये बीच में लूप नहीं बनाएंगे त बन जाएगा, तो इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मम्मा, इसकी आवाज है माँ, सॉरी उल्टा हो गया। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट अल्फाबेट हमारे पास मम्मा, ऊपर ढकना नहीं है, हिंदी में ढकते हैं, इसकी आवाज है माँ, मम्मा। ठीक है, इसको कैसे लिखना है? बहुत इजी है। जैसे हिंदी में माँ लिखते ही है, बस ऊपर ढकना नहीं है। ठीक है, ऊपर ढकना नहीं है, बस ये हो गया माँ। ऊपर ढक देंगे तो स बन जाएगा, सस्सा आपको पहले बताया था, ऊड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा हा हा। ठीक है, एक दो बार और देख लेते हैं, नीचे गए ऐसे किया, ऐसे किया, नीचे गए ऐसे किया, ऐसे किया, हो गया माँ। अब पप्पा फप्फा बब्बा पब्बा मम्मा हो गया। एक बार दोबारा देख लेंगे, पप्पा फप्फा बब बब्बा पब्बा और मम्मा, पप्पा फप्फा बब्बा पप्पा मम्मा। इसके बाद हम चलेंगे आगे, यैया, लास्ट लाइन आ गई है ऑलमोस्ट, मतलब पुरानी पंजाबी की 35 अक्षर बोलते हैं पंजाबी को, आपको पहले शायद मैंने पहले बताया होगा, और 5-6 कुछ नए शब्द, नए लेटर आए थे। ये लास्ट लाइन करके आपके पहले वाले सारे शब्द मतलब वर्ण संपूर्ण हो जाएंगे। तो इसमें क्या है हमारे पास? यैया, रारा, लल्ला, वावा, डाडा। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। यैया, ये है य के इक्विवेलेंट, इसका नाम है यैया। ठीक है, इसको कैसे बनाना है? आपको मैंने घग्गा सिखाया था ना, ऐसे कग्गा, बस इसमें ये दोबारा नीचे नहीं लेके आना, इसके बाद इसको ऐसे लेके चल जाना है, बस इतना ही फर्क है। ये घ है, ये य है। ठीक है, ठीक है, तो क्या करना है, नीचे आए ऐसे, कि नहीं तो य और हल्का सा बना दिया, ऊपर तक नहीं ले गए, फिर राइट में ले गए, फिर नीचे ले आए और ऊपर से ढक दिया, ये हो गया यैया, यैया। या ऐसे बोल लो, हिंदी में ज बनाया और फिर इसको ऊपर जोड़ दिया, यह ऐसे भी, सॉरी, ये हो गया यैया, यैया, यैया। अब इसके अगला आएगा हमारे पास रारा, रारा को बोले ऐसे, य र ल व होता है ना हिंदी में, ऐसे ही यैया रारा, र, रारा। और इसको लिखना कैसे है? जैसे हाहा सिखाया था आपको मैंने, उसको जोड़ देना है, हाहा ऐसे होता है और रारा ऐसे होता है। ठीक है, रारा, ठीक है, र, नीचे गए ऊपर आए जोड़ दिया, नीचे गए ऊपर आए जोड़ दिया, हिंदी में ऐसा कुछ होता है। हाँ, ग के आगे आप लगाते हो ना, ग ऐसे लगाते हैं, इसको बस बड़ा कर देना उसके फर्स्ट पार्ट को, रारा, रारा। ठीक है, चलो, अब आ गया लल्ला। थोड़े थोड़े वर्ड आपको हिंदी में सुन के अजीब लग रहे हैं, लल्ला, पप्पा, मतलब नन्ना मुन्ना, ठीक है, मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, अभी हिंदी में बोल रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा उस एंगल से भी देख पा रहा हूँ। तो लल्ला, इसकी आवाज है ल, और इसको लिखते हैं
लल्ला। इसको बनाना कैसे है? जैसे न के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था? अगले पेज पे चले, अगले पेज पे चलते हैं। न के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि ऐसे करो और ये हो जाएगा नन्ना। और ल के लिए क्या होगा? ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे, या ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, तो ये हो जाएगा लल्ला, ल। ठीक है? और प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे, 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 ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे। ऐसे, 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 ऐसे ये भी करते हैं लोग, ऐसे करके ऐसे भी करते हैं। ठीक है? ऐसे तो शायद कोई कम ही लोग करते होंगे, मुझे नहीं पता। मैं सबको लिखते हुए तो नहीं देखता हूँ कैसे लिखते हैं, बट मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है? लल्ला। ठीक है, अब आएगा हमारे पास वावा। वावा, वावा, इसकी आवाज है व की, और इसका वो है, नाम है वावा, वावा। और इसको लिखना कैसे? आपको पहले ञ सिखाया था ना मैंने। ञ, ये हो जाएगा ञ, और ये हो जाएगा व। ये ऊपर लाइन नहीं मारनी, बस जैसे ञ बनाया था वैसे ही करके, बस एक, ऐसे दो, एक दो। जैसे आप प्रौद्योगिकी लिखते हो तो उद्योग में द और य को मिलाने के लिए ऐसे लिखते हो ना, बस इसका ये पार्ट मिस कर दो। नहीं तो जैसे आप गद्यांश, मतलब डबल द गद्दा लिखते हो, ऐसे लिखते हो, तो इसमें बस ये छोड़ दो। मतलब समझ ही गए होगे आप, देख ही रहो। ये पहला थोड़ा जनरली बड़ा होता है, बट डजंट मैटर, लिखते हुए तो ऐसे भी चलता है। ये सारा वाह ही है। ठीक है? वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह। थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है? ठीक है, लल्ला वाह वाह। और लास्ट हमारे पास 35 अक्षर का लास्ट वाला वर्ण है डाढ़ा। ऊ बनाया, एक करके नीचे गए, दूसरा करके नीचे गए। इसकी आवाज है ड़। ड के पैर में बिंदी। और ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि भारत की किसी भी अन्य भाषा में इस ड के पैर बिंदी के लिए कोई भी यूनिक या अलग से वर्ण नहीं है। क्योंकि ये वाला वर्ण की जो आवाज है, वो पंजाबी में बहुत ही ज्यादा इंटरनलाइज्ड है। यानी कि काफी काफी लोग ड़ और मतलब ड़ को अच्छे से बोलते हैं, ड को अलग बोलते हैं, और ये आवाज बहुत पहले से चली आ रही है। तो ये पंजाबी वर्णमाला का एक अलग वर्ण के रूप में हिस्सा बन चुकी है। डाढ़ा। ठीक है? कैसे बनाना है? ऊ बनाया, एक लूप बना के नीचे, दूसरी डंडी नीचे, एक लूप बना के नीचे, दूसरी डंडी नीचे, एक लूप बना के नीचे, दूसरी डंडी नीचे। ठीक है? ये हो गया डाढ़ा। एक दो बार और बना लेते हैं। डाढ़ा, 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 डाढ़ा। ठीक है? मुझे लगता है कि बिंदी वाले अक्षर भी आपको इसी सीरीज में इसी पार्ट में सिखाई देने जाएंगे। ठीक है? एक बार इस लाइन को पूरा देखते हैं। यैया यानी य, रारा यानी र, लल्ला यानी ल, वावा यानी व, डाड़ा यानी ड। ठीक है? या रारा लल्ला, यैया रारा लल्ला वावा डाड़ा। हो गया। लास्ट भी सीख ही लेते हैं। 10 मिनट की और हो जाएगी वीडियो, शायद ही हो वैसे उतनी। देखते हैं। तो इसके आगे हमारे पास आते हैं कुछ अन्य वर्ण, जो कि कुछ ऐसी साउंड्स जो कि शायद बहुत सारी उसमें से साउंड्स जो है वो पर्शियन और अरेबिक की जो साउंड्स है उनको लिखने के लिए बनाई थी। क्योंकि पंजाब में पर्शियन काफी टाइम तक ऑफिशियल लैंग्वेज रही थी पुराने टाइम में। तो उसके लिए वो शब्द बनाए गए थे और उसके नीचे बिंदी लगा के उसको बना दिया गया। और कुछ ऐसा भी हो, एक शायद मेरे हिसाब से एक वर्ण ऐसा जो कि बहुत टाइम से बोला जाता है, बट उसको मतलब लिखने के लिए कोई अलग से वर्ण नहीं था। बिंदी वाले शब्दों में से एक दो कई लोग अच्छे से प्रयोग करते हैं, बाकी ऐसे ही कुछ लिख देते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है? सीखते हैं। इस लाइन में क्या है?
सारे बिंदी वाले अक्षर मैं यही लिख रहा हूँ। सस्से पैर बिंदी श। ये सस्सा है, इसके पैर में बिंदी, इसको ऐसे ही बोलते हैं, सस्से पैर बिंदी है इसका नाम। ठीक है। ओके, पहले पूरा लिख दे। सस्से पैर बिंदी, खखे पैर बिंदी, गग्गे पैर बिंदी, जज्जे पैर बिंदी, फफे पैर बिंदी और लल्ले पैर बिंदी। अब एक एक करके देखते हैं। ठीक है। इसको पढ़ते कैसे हैं स्कूल में? सस्से पैर बिंदी शा बोल ले, खखे पैर बिंदी खा बोल ले, मतलब बाकी सबको लोग खाक ऐसे, मतलब बहुत ज्यादा साउंड में डिस्टिंक्शन भी नहीं करते हैं, इन दो में कुछ कर लेते हैं। तो बनता क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले स है, ये इसके पैर में बिंदी लगाई, तो इसका इसको ये इक्विवेलेंट हो गया श के, और मतलब श भी इसी से लिख लेते हैं। ठीक है। तो इसको इसका नाम क्या हुआ? सस्से पैर बिंदी। ठीक है। ठीक है, इसको लिखना कैसे है? स बनाया, उस नीचे बिंदी बना दी, और इसको बोलना, इसकी आवाज क्या है? श। ठीक है, स से पैर बिंदी। अब अगला चलते हैं। अगले में आ गया खखे पैर बिंदी। और ही कलर ले लेता हूँ थोड़ा डार्क सा। हाँ, खखे पैर बिंदी, ये इक्विवेलेंट है ख के पैर में बिंदी के। इसका इसको बोलते हैं खखे पैर बिंदी। ठीक है। और इसकी आवाज क्या है? ख। खरगोश, खातून, खदशा। ठीक है। बट इसको कोई भी पंजाबी में ऐसे बोलता नहीं है, सब लोग ख ही बोलते हैं, बहुत कम लिखते हैं, लिख भी दिया तो कोई इसे ऐसे बोलता नहीं है, बहुत ही कम लोग बोलते हैं। उर्दू वगैरह के शब्द लिखने हो तो स्पेसिफिकली लिख सकते हैं, बट ठीक है, कुछ लोग इसे मोस्टली लिखते भी नहीं है। ठीक है। वह को पता होना चाहिए ख के पैर बिंदी होता है, जो कि ख के पैर में बिंदी के बराबर होता है। इसके बाद आता है हमारे पास आ, गग्गे पैर बिंदी। गग्गे पैर बिंदी, ये भी ये सेम ही ऐसे लिखना है, और गग्गे पैर बिंदी। ठीक है। और इसको कैसे लिखते हैं? ग के पैर में भी लगा के, इसकी आवाज क्या होती है? ग। गुब्बारा, गुब्बार। ठीक है। और भी होंगे, गुमान। ठीक है। इसको भी कोई नहीं बोलता पंजाब में ऐसे, एक्चुअल जो उसकी साउंड है गग्गा ही बोलते हैं, गुब्बारा ही बोलते हैं, या और भी हमारे पास वर्ड है, फुग्गा बोल देते हैं, पूपड़ा बोल देते हैं, बट जो भी है, मतलब ये ख और ग को कोई भी ऐसे शुद्ध उच्चारण नहीं करता है इसका। ठीक है। आगे आ गया हमारा जज्जे पैर बिंदी। ये लोग फिर भी कर लेते हैं, सस्से पैर बिंदी श कर लेते हैं मोस्टली लोग। अब आ गया ये जज्जे पैर बिंदी। ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट है? ज के पैर में बिंदी। ठीक है। ये क्या हो गया? इसका नाम क्या हो गया? जज्जे, अरे यार, जज्जे पैर बिंदी। ठीक है। इसकी आवाज क्या है? ज। ज लगाने ज, इसको थोड़ा बहुत कर लेते हैं, हमेशा कोई नहीं करते ऐसे, जरूरत ही बोलते हैं, पर लोगों को पता है इसका, वो कर पाते हैं जहाँ जरूरत होती है। ठीक है। बट सूट सा नहीं करता ये पंजाबी में, पता नहीं क्यों। ठीक है, करते हैं ऐसे, कर्जा ही बोलते हैं लोग, कर्जा, कर्जा कम बोलते हैं। बट यस, पीपल नो अबाउट दिस वन। एंड सस्से पैर बिंदी श। श, ख, ग, ज। अब आ गया फफे पैर बिंदी। ये हो गया फ के पैर में बिंदी के बराबर। ये तो खैर हिंदी वालों को भी क्या ही पता, वो भी ऐसे ही करते हैं। फ, फल, फल। कभी एक्चुअली जो बिना बिंदी के होता है वो फ होता है, जो बिंदी के साथ वो मतलब जो बिंदी के बगैर होता है वो मुंह बंद करके पूरे होंठों को आपस में चिपका के फिर एकदम से प की तरह खोला जाता है, फ। बिंदी लगाने के बाद वो इंग्लिश की एफ की तरह हो जाता है, कि ऊपर के दांतों को नीचे के होंठ पे लगा के फ प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये बिंदी लगा के वो एफ हो जाती है, ये एक्चुअली एफ की साउंड है। ठीक है। इसको बोलते हैं फफे पैर बिंदी फा बोल ले, मतलब फा बोल ले, जो भी है। ये ऐसे ही बस, बहुत इसको डीपली इतना स्टडी नहीं किया जाता है, ऐसे ही इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लिखा होता है नहीं लिखा होता है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है। फ लगाया, बिंदी लगा दी, ये ढ नहीं, ढ नहीं है, ये याद रखना। ठीक है। उसके लिए अगर हमें ढ़ लिखना हो, यानी कि
एक तो ये हो गया ड, ड़, इन दोनों का तो मैंने बता दिया, ये डड्डा हो गया, ये डाढ़ा हो गया और एक हो गया ढ, टड्डा हो गया। ये हो गया ये ढ हिंदी का, ठीक है? लेकिन हिंदी का ढ कैसे लिखेंगे? उसके लिए इसको लेंगे और इसके पैर में हाहा डाल देंगे, ठीक है? बाद में बताऊँगा आपको, अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर ऐसे ही मैंने बोल दिया, ठीक है? भूल जाओ। फफ़े पैर बिंदी फा, फफ़ा डाला, बिंदी डाली, फफ़ा डाला, बिंदी डाली, फफ़ा डाला, बिंदी। अब आ गया हमारे पास लास्ट लल्ले पैर बिंदी। लल्ले पैर बिंदी, ठीक है? ये किसके इक्विवेलेंट है? ये हिंदी में होता ही नहीं है, बट देवनागरी में होता है, हिंदी की लिपि देवनागरी में होता है। ये देखा होगा आपने, ऐसे। ये हरियाणा वाले यूज़ करते हैं, कुछ महाराष्ट्र में मराठी के लिए यूज़ होता है। दक्षिण की सारी भाषाओं में तेलुगु को छोड़ के, तेलुगु में इसको नहीं ज़्यादा लोग इस पे भाव देते, लेकिन बाकी तीनों स्टेट्स में इसको अच्छे से यूज़ होता है। ये हरियाणा में भी शायद यूज़ होता है, ठीक है? इसकी आवाज़ क्या है? इसको पहले इसका नाम क्या है? लल्ले पैर बिंदी, ठीक है? इसकी आवाज़ क्या है? ड़, जीभ उल्टी करके ल बोलना है, ड़ नहीं बोलना, ड़, ड़, ठीक है? काला, ठीक है? हरियाणाड़े, ठीक है? हरियाणेयाड़े, ठीक है? या या और भी जो भी पंजाबी में हमेशा काला ही बोलते हैं, काला बोलोगे तो अजीब-सा लगेगा कि क्या क्या बोल रहा है, ठीक है? ओके, इसको कैसे लिखना है? लल्ला बनाया, बिंदी डाली, लल्ला बनाया, कुछ जगह पे आपको बिंदी साइड पे भी मिल सकती है ऐसे। ठीक है, या मतलब इधर ही मिलेगी शायद, बट बीच में डाल देते हैं लिखते हुए, बीच में भी मिलेगी। ड़, ड़, ठीक है? लल्ले पैर बिंदी ड़ा बोले, ठीक है? ये हो गया, हमारे पूरी वर्णमाला कंप्लीट हो गई। अब मैं वीडियो को छोटा-सा पॉज़ करके आगे पूरी वर्णमाला एक बार लिख के आपको एक बार छोटी-सी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, एक बार बीच में से वॉक थ्रू कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे इन सबको, एक बार पूरी गुरुमुखी अल्फ़ाबेट, ठीक है? गुरुमुखी लिपि। सबसे पहले हमारे पास आ गया ऊड़ा। 1 मिनट, इसमें शायद हाइलाइटर होगा, 1 मिनट। हाँ, ये हो गया ऊड़ा, ठीक है? फिर आगे ये इसके कई अलग-अलग चीज़ें बनती हैं, आपको पहले वाले पार्ट में बताया था। एड़ा, ईड़ी, ठीक है? सस्सा, हाहा, कक्का, खक्खा, गग्गा, कग्गा, ngंगा, चच्चा, छच्छा, जज्जा, झज्झा, ññा, टेंका, ठट्ठा, डड्डा, टड्डा, णाणा, तत्ता, थत्था, दद्दा, तद्दा, नन्ना। और आगे चलेंगे। किधर गया? हाँ, सॉरी। पप्पा, पप्पा, बब्बा, पब्बा, मम्मा, यैया, रारा, लल्ला, वावा, डाड़ा। उसके बाद आ गया सस्से पैर बिंदी, शा बोल ले, खखे पैर बिंदी, खा बोल ले, गग्गे पैर बिंदी, गा बोल ले, जज्जे पैर बिंदी, जा बोल ले, फफे पैर बिंदी, फा बोल ले, लल्ले पैर बिंदी, लड़ा बोल ले। तो ये थे आपके बेसिक लेटर्स, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, अच्छे से। आपको नेट पे ऐसी क, ख, ग, क, ख, ख मिल जाएगा, एक बार प्रिंटेड वर्जन भी देख लीजिए, ठीक है? वैसे तो मैं कोशिश कर रहा था आपको यही दिखा दूँ, देखते हैं, पता नहीं वो इस आपकी विंडो में आएगा कि नहीं। ए, जैसे कुछ-कुछ आपको दिख ही रहा होगा ये, ऊड़ा, एड़ा, ईड़ी, ससा, हा, हा, ठीक है? एक बार आप देख लीजिए, ऐसे नेट पे सर्च करके देख लीजिए, आपको पंजाबी अल्फ़ाबेट पूरा मिल जाएगा। और देख लीजिए प्रिंटेड, और क्योंकि हाथ से लिखने उसमें फ़र्क होता है, हाथ से लिखना आपने सीख लिया तो प्रिंटेड तो आप पढ़ ही लोगे, ठीक है? मज़ा आया होगा, मैं होप करता हूँ। अब हम आगे इसके ऊपर, ये हमारी फाउंडेशन, हमारा नींव पत्थर रखा गया है। अब हम इसके आगे सीखेंगे, आगे करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, शाबाश! बहुत-बहुत शाबाश यहाँ तक पहुँचने के लिए। थैंक यू।